स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है स्किल्स का सही इस्तेमाल। इसी तरह कारोबार का होना ज़रूरी है, लेकिन हर कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती। हर कारोबार के लिए एक स्किल चाहिए होता है और उस स्किल का सही इस्तेमाल चाहिए होता है। जब आप कारोबार स्टार्ट कर रहे होते हो पैसा डाल के, इन्वेस्टमेंट डाल के, या इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ला के, या अब्बा जी के पैसे ला के, या घर का कुछ बेच के आप कारोबार में डालते हैं, तो आप उस कारोबार को इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और मोस्टली उस कारोबार को स्टार्ट करते वक्त स्किल्स नहीं होते लेकिन पैसा होता है। ये एक लीथल कॉम्बिनेशन है। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की। 98% जो कारोबार हैं वो इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उसमें पैसा आपका या किसी आदमी का होता है लेकिन स्किल नहीं होते। पर अगर जब आप स्किल्ड होते हो, स्किल बना लेते हो, तो एक और प्रॉब्लम आता है कि लोगों को स्किल्स मैक्सिमम लेवल पे जाके कैश करना नहीं आता। बस गुजारा चल रहा है, हो रहा है। स्किल्स को मैक्सिमम लेवल पर जाके कैश करने के लिए ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए स्वेट एक्विटी क्या होती है। हर बिजनेस पैसे से शुरू नहीं होता। अगर आप इंडस्ट्री में जाएं, एक बंदे के पास पैसा है और आपके पास बिजनेस आइडिया या उसके पास बिजनेस आइडिया, आप उसे कहें कि यार मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना स्किल यूज़ करूंगा, आप सिस्टम में पैसा लगाएं एंड वी विल शेयर द पार्टनरशिप कि ये 50% आपका होगा, 50% मेरा होगा, या 30% आपका होगा, 70% मेरा होगा। अगर मैं इस कारोबार को चलाने के लिए $1,000 डिज़र्व करता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे 500 दे दें। तो आपने क्या किया, आपने मेहनत डाली, स्किल डाला और अपना प्रॉफिट कम कर लिया। आपका किचन रन हो रहा है लेकिन आप प्रॉफिट नहीं ले रहे, फिलहाल थोड़े टाइम के लिए प्रॉफिट नहीं ले रहे, और आप उल्टा अपनी एफर्ट डाल रहे हो, स्किल डाल रहे हो। इसे कहते हो स्वेट एक्विटी डालना। इसे कहते हो स्वेट एक्विटी। जो उसने पैसे के एवज एक्विटी ली कारोबार के अंदर, जो हिस्सा लिया, ठीक है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, और आपने अपनी मेहनत और स्किल और प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज करके जो कारोबार में हिस्सा लिया, दैट इज योर स्वेट एक्विटी। इवेंचुअली जब ऐसा कारोबार चलता है तो किचन भी आपका रन हो रहा होता है, और जब वो कारोबार स्केल होना शुरू होता है तो आप 10, 20, 30 गुना ज्यादा कमाना शुरू हो जाते हो, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया बाय यूजिंग योर स्किल, आपकी मेहनत, और आपने सब्र किया प्रॉफिट पे, को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया कि यार $500 से आपका किचन चल जाता है, तो $1,000 के पीछे एक्विटी ना ज़ाया करो। और फिर जब फ्रीलांसिंग की दुनिया में मैं यही कहता हूँ कि क्लाइंट्स के पास जाओ ना। मैं कहता हूँ क्लाइंट्स के साथ, मेरी बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ पार्टनरशिप है, मैं कहता हूँ कि यार पैसे थोड़े कम दे दो, मुझे परसेंटेज दे दो। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, देखो कि किसी का प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी मार्केट में डिमांड है, और अबव ऑल जो हम इग्नोर करते हैं कि जो उस प्रोडक्ट को ड्राइव कर रहा है, ऑन कर रहा है, उसके पास एक विजन है, एक एनर्जी है, एक वाइब है, और वो उस प्रोडक्ट को चला सकता है, उसके पास राइट रिसोर्सेज हैं, और जो मिसिंग पीस है उसके प्रोजेक्ट की सक्सेस में वो आप हो। दिस इज ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप जाके अपनी आप सैलरी पे खुद को बेचने की बजाय, थोड़ा महंगा बेचने की बजाय, बेचो ही ना, बी द पार्टनर। 1% ले लो, 2% ले लो, 5% ले लो। याद रख रहे हैं, इन एनी बिजनेस नंबर ऑफ शेयर्स मैटर नहीं करते कि आपके 99% शेयर हैं या किसी बिजनेस के 100% शेयर आप हैं, आप अकेले ओनर है लेकिन बिजनेस टकेगा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स मैटर नहीं करते, हर शेयर की वैल्यू मैटर करती है। हो सकता है कि एक बंदे के पास 100% शेयर हो और आपके पास सिर्फ 2% शेयर हो किसी कारोबार के, वो 2% की वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी अगर वो कारोबार सक्सेसफुल है। सो थोड़ा मैंने देखा है कि अगर आपके पास थोड़ा स्किल आता है और आप बिजनेस ऑन कर रहे हो तो आप अपने शेयर किसी दूसरे को देते हुए चीखें निकल जाती हैं। डोंट डू दैट। अगर वो शख्स स्किल ला रहा है, वैल्यू ला रहा है, तो डोंट वरी, दे दो, या उसको दे दो या खुद को किसी के बिजनेस में ले जाओ। किस तरह से? स्किल्स, एफर्ट, अपना एक्सपीरियंस देकर। दिस इज समथिंग इज कंप्लीटली मिसिंग। हम लोग शॉर्ट साइटेड है। एक महीने का सोचेंगे कि अच्छा यार अगर हम स्वेट एक्विटी की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कारोबार फेल हो जाए, कारोबार चले ही ना, फिर तो नुकसान हो जाएगा। अगर 6 महीने पैसे ना मिले तो 6 महीने में कैलकुलेटर निकालेंगे, देखेंगे अच्छा इतना नुकसान हो जाएगा मेरा। ये वो लोग हैं जो कभी ज़मीन से उठ ही नहीं पाते, क्योंकि जब आप मजबूत ईमान के साथ रिस्क ले रहे होते हो तो फिर अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। और फिर जब आप पैसा कमाते हो, इवेंचुअली जब वो कारोबार खड़ा होता है, तो पैसा कमाने के साथ क्या होगा? पैसे आएंगे,
پھر جب پیسے آتے ہیں تو ایونچولی جو کاروبار آپ نے سویٹ ایکویٹی سے سٹارٹ کیا تھا، آپ اس کاروبار میں یا کسی اور کاروبار کے انویسٹر بن جاتے ہو. پھر آپ چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے دوسرے کاروباروں کے اندر. کسی کے 5% ایکویٹی خرید لی، کسی اور بندے کی سویٹ ایکویٹی میں اپنے ساتھ ملا لیا اس کو. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ایکچولی تھوڑا بڑا کر کے پھر آپ پھیلتے ہو، پھر اور مزید اوپر جاتے ہو. سو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف سویٹ ایکویٹی. انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اپنے اسکلس کو صحیح استعمال کریں. اینڈ انڈرسٹینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ویلیو آف صبر، پیشنس. یہ بہت ضروری ہے. اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ کہ نمبر آف شیئرز کاروبار کے اندر میٹر نہیں کرتے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے ویلیو آف یور شیئر. اور شیئر کی ویلیو بڑھتی ہے کہ کتنے کمپیٹنٹ پاورفل لوگ آپ اپنے سسٹم میں انجیکٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ پیسے دے کے کر رہے ہیں یا آپ شیئر دے کے کر رہے ہیں. جتنا زیادہ اسکل ہوگا کسی بندے کا، جتنا بڑا ویژن ہوگا، جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، جتنا وہ ویلیوبل ہوگا، وہ اتنی ہی بڑی ڈیمانڈ کرے گا. ویلیوبل لوگ مارکیٹ میں پیسے نہیں ڈھونڈتے پھر رہے، وہ کولیبوریشن ڈھونڈ رہے ہیں، پارٹنرشپس ڈھونڈ رہے ہیں، ایکویٹی ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ نے ان لوگوں کو ساتھ ملانا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، یا خود سے کریں یا کسی کے ساتھ جا کے مل جائیں. دس از دا بیسٹ وے ٹو اسٹارٹ اینی بزنس. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تھینک یو.